हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसका वोट प्रतिशत लगभग पूरे देश में पाया जाता है। कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां पर बहुजन समाज पार्टी का वोटर नहीं है। सम्मानित साथियों, सभी चुनावों में बहुजन समाज पार्टी अच्छा प्रभाव छोड़ती है। जब से बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की गई, कोई भी ऐसा चुनाव नहीं गया है जिसमें बहुजन समाज पार्टी राजनीति का मुद्दा न बनती हो, बहुजन समाज पार्टी के ऊपर चर्चा न होती हो। उसका कारण यही है कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है हमेशा बहुजन समाज पार्टी के साथ चिपका होता है। वह किसी भी दल के साथ नहीं जाता है, चाहे कोई भी पार्टी आ जाए, चाहे कोई कितना भी भ्रामक खबरें चला ले, कितनी भी अफवाहें उड़ा लें, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का वोटर बहन जी की नीतियों में विश्वास करते हुए बसपा का साथ देता है। और ये सही बात है कि आज तक जितनी भी पार्टियां दलितों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों के लिए आई, किसी भी पार्टी ने इस देश के बहुजनों को वो पहचान नहीं दिलाई, वो मान सम्मान नहीं दिलवाया जो मान सम्मान बहुजन समाज पार्टी ने दिलवाया। इतना ही नहीं, अगर भारत में बहुजनों की पहचान एक बहुजन के रूप में होती है तो वो बहुजन समाज पार्टी की देन है, वरना उन्हीं का वोट लेकर के ये पूंजीपतियों की पार्टियां, जातिवादी पार्टियां बहुजन समाज के लोगों का ही शोषण करने का काम करती थी। लेकिन जब से बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की गई, आज हर बहुजन जानता है कि हमें वोट किसको देना है और कौन वो पार्टी है जो हमें अधिकार देने का काम करती है, मान सम्मान देने का काम करती है, और वह है बहुजन समाज पार्टी। साथ ही यह भी बात सत्य है कि जैसा प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी का होना चाहिए वैसा प्रदर्शन आज के समय में नहीं है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने जिस प्रकार से सीटों की घोषणा की है और जिस प्रकार से वह प्रत्याशी उतार रही हैं, इस चुनाव में कुछ नया रिजल्ट देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से 2007 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनावों में कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह पाता था कि बहुजन समाज पार्टी पूर्ण रूप से सत्ता में आएगी। इतना ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी को 80 से 85 सीटें ही लोग दे रहे थे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने सत्ता में वापसी नहीं की, बल्कि पूर्ण बहुमत से सरकार में आकर के इतिहास में खलबली मचा दी। क्योंकि उससे पहले बहुजन समाज की कोई भी ऐसी पार्टी नहीं थी पूर्ण बहुमत से सत्ता में रही हो। इस बार लोकसभा 2024 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने बेहतरीन तरीके से टिकटों का बंटवारा की है और जातीय समीकरण को इस हिसाब से सेट किया गया है। अगर उस प्रत्याशी के समाज के लोग उस प्रत्याशी को वोट करते हैं, साथ ही जो बहुजन समाज पार्टी के प्योर वोटर हैं, जो कभी भी बसपा का साथ नहीं छोड़ते हैं, वो लोग वोट कर देते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी 40 से 45 सीटें ऐसी हैं जिसको आसानी से जीत सकती है। बसपा के चुनाव जीतने का बहुत बड़ा कारण भी है। कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए इंडिया गठबंधन को बनाया गया, और जिस इंडिया गठबंधन पर यह भरोसा किया गया था कि इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी, वह इंडिया गठबंधन आपस में ही टूटकर बिखर गया। क्योंकि कुछ नेता इंडिया गठबंधन से टूट करके भारतीय जनता पार्टी में ही शामिल हो गए या भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर लिए, और कुछ इंडिया गठबंधन के साथ ही आपसी मतभेद के कारण एक दूसरे का समर्थन और सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस तरह से देखा जाए तो इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के सामने कमजोर दिखाई पड़ रहा है। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने चुनावों से पहले ही ऐलान कर दिया था कि वह किसी भी दल के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी, सभी को बराबर हिस्सेदारी देकर के जनता के साथ गठबंधन किया जाएगा और जनता के मतों से ही चुनाव को जीता जाएगा। लोकसभा चुनावों के नॉमिनेशन शुरू हो गए हैं। तमाम पार्टियों में जिस तरीके से विरोध हो रहा है, भगदड़ मची हुई है, उस तरह की कोई भी खबर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से नहीं आई है। बहुजन समाज पार्टी के सभी प्रत्याशी नॉमिनेशन के लिए भी तैयार हैं और चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हैं, और जिसकी तैयारी अच्छी होती है वही परीक्षाओं को पास कर पाता है। उसी प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के सभी प्रत्याशी अपनी तैयारी पूर्ण कर चुके हैं और वह मैदान में उतर चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी को हराने के लिए जो अफवाह तंत्र है, प्रचार तंत्र है, आए दिन कोई न कोई भ्रामक खबरें चलाते रहते हैं,
कोई न कोई भ्रामक न्यूज चला देते हैं, जिससे बहुजन समाज का वोटर कंफ्यूज हो जाता है कि बहुजन समाज पार्टी क्या करने वाली है। जैसे कि कुछ लोग ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कभी इस दल के साथ गठबंधन करने वाली है तो कभी उस दल के साथ गठबंधन करने वाली है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी सूरत में किसी भी दल के साथ कोई गठबंधन नहीं किया जाएगा और बहुजन समाज पार्टी के पास इतनी ताकत है कि वह अकेले मैदान में उतर करके चुनाव को जीतने की क्षमता रखती है। आज तक बहुजन समाज पार्टी को जो भी नुकसान हुआ है वह सिर्फ भ्रामक और फेक खबरों के वजह से हुआ है। सोशल मीडिया पर जिस प्रकार की खबरें बहन जी के खिलाफ चलाई जाती हैं या मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको आज गोदी मीडिया कहा जाता है, बिकाऊ मीडिया कहा जाता है, वह भी बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ आए दिन गलत प्रचार करते रहते हैं, जिसका भारी नुकसान बहुजन समाज पार्टी को उठाना पड़ता है। इसलिए आप लोग फेक और फर्जी खबरों से बचने का काम करें, गोदी मीडिया का बहिष्कार करें और जितने भी बहुजन समाज के यूट्यूब चैनल हों या सोशल मीडिया पर उनका फेसबुक पेज हो, उसको फॉलो करने का काम करें, यूट्यूब चैनलों को सब्सक्राइब करने का काम करें। क्योंकि जो लोग बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताते थे, आज के समय में वही सब नेता भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर बैठ गए हैं। उदाहरण के रूप में आप ओम प्रकाश राजभर को देख सकते हैं, जयंत चौधरी को देख सकते हैं, नीतीश कुमार को देख सकते हैं। इतना ही नहीं, जितने लोगों ने मिलकर के उस समय इंडिया गठबंधन बनाया था, जिसमें से ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल या तमाम लोग जो इंडिया गठबंधन बनाने में सहयोगी थे, वो सभी लोग टूट करके बिखर करके आज अलग थलग पड़े हुए हैं। ये सभी पार्टियां बहन जी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कह रही थी और आज ममता बनर्जी खुद अकेले चुनाव लड़ रही हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कौन है? जब ये लोग भी अकेले चुनाव लड़ रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी भी अकेले चुनाव लड़ रही है, तो बी टीम बहन जी कैसे हो सकती हैं? भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हर वो टीम है जो इंडिया गठबंधन में शामिल हुई और मनचाहे पद और मनचाही सीट न मिलने के कारण फिर से बीजेपी की टीम में शामिल हो गई, या मनचाहे पद या सीट न मिलने के कारण जो अलग चुनाव लड़ने लगे, वो सभी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हैं। तो दोस्तों, गोदी मीडिया के द्वारा फैलाई जा रही खबरों से बच करके बहुजन समाज का कौन सी पार्टी भला कर रही है, कौन सी पार्टी बहुजन महापुरुषों के सिद्धांत पर चल करके बहुजन समाज के लोगों को अधिकार देने का काम कर रही है, यह पहचान करना हम बहुजनों का काम है। और जब तक हम इस चीज का पहचान नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारा भला नहीं हो सकता है। और आज के समय में बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से मनवादी और सामंती ताकतों का मुकाबला करते हुए भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रही है, उसको देख करके यही लगता है कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में 40 से 45 सीटें जीतने जा रही है। आपकी नजरों से क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी लोकसभा 2024 में कुल कितनी सीटें जीत सकती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।